होंगे। जैसे दोस्तों ये एक आज अभी आपके लिए जीके का एक नया क्वेश्चन दे करके आया हूँ दोस्तों। ये जो आपके तमाम जनरल कंपटीशन में काफ़ी सहायक हो गए ये चीज़ें दोस्तों। ये प्राकृतिक इतिहास के लिए है, जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री है, बहुत सारे फ्रेंड का कमज़ोर होता है। आज मैं उनके लिए एक नया चीज़ लेकर के आया हूँ दोस्तों। आज ये देखिएगा दोस्तों, इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये जो है दोस्तों ये है कि तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था। यह तांबे का जो उपयोग था ताम्र युग में किया गया था दोस्तों। ये ताम्र युग में किया गया था दोस्तों ये वाला। एंड उसके बाद से दोस्तों ये एक भीमबेटका की गुफाएं खोज कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1957 से 58 के बीच हुई थी दोस्तों। एंड ये यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ये जो भीमबेटका की एक शैलाश्रय है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रति चिन्हों की वजह से हुई थी। और भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। यह जो है दोस्तों, यह भीमबेटका नदी में पाई जाती है दोस्तों। ये भीमबेटका में पाए जाते हैं। एंड ये जो दोस्तों ये एंड भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो पाई जाती है ये भी भीमबेटका में है। एंड मानव गतिविधियाँ एवं सभ्यता के प्राकृतिक इतिहास काल का कालानुक्रम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, जो कि मानव की जो गतिविधियाँ और सभ्यता का जो प्राकृतिक इतिहास का है, ये 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। जो कि पूरा पाषाण काल जो पहले का जो पुराने जो पत्थर का युग होता था उसको दर्शाया जाता था दोस्तों। और मध्य पाषाण काल में जो नया जो खोज पत्थरों से जो औजार बनाएगा उसको लेकर के जो हम उपयोग करने लगे, उसके लिए मध्य पाषाण काल। और नवपाषाण काल में जो हम कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहते हैं उसको लेकर के दर्शाया गया दोस्तों। एंड मध्य पाषाणिकी स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में महदहा, लेखरिया, पैसरा, भीरभानपुर है। और वो स्थल जहाँ पे प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये जो कौन सा जगह दोस्तों? मेहरगढ़ है। गंगा नदी के में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं वो है दोस्तों लहुरा देव है। लहुरा देव नाम है दोस्तों, लहुरा देव है। मध्य पाषाणी काल में पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, वो बागोर से है दोस्तों। या मध्य पाषाण काल में पशु का पालन का प्रमाण मिले ही है, लेखनिया से में है। और मध्य पाषाणी के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं यह जो दोस्तों ये आदमगढ़ है दोस्तों। ये आदमगढ़ एक उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। और मिथ्यार्थित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था गुफकराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। एंड नवपाषाण कालीन गढ़ निवासों के अवशेष मिले थे। बुर्ज होम जो गुप्त काल में का था। एंड गुफकराल का था। राख का टीला नवपाषाण काल से संबंधित है। संगम कलू भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ, वस्त्रों के कपास के खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया जाता है भारत में किया जाता था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र के तीनों मानव कंकाल मिले हैं। वो कहाँ है दोस्तों? दमदमा एक जगह का नाम है जो तीनों कंकाल मिले हैं दोस्तों। एंड विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखरिया भारत में वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका में। और ताम्र पाषाणिक स्थल नवटोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। एंड गौरी मृतभान पात्र OCP का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। भारत का वह था जहाँ खुदाई से लौह
धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अंतरंजिखेरा ताम्रपाषाण काल में। महाराष्ट्र में लोगों के मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके वजह से दोस्तों ये है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के पाषाण कालीन एवं लोहयुगीन त्रियुगीन विभाजन किया था। कौन? थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूट थे, जो कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे। वो ताम्रपाषाणी के एक स्थल नवटोली का उत्खनन किया गया था। HD समकालीन थे। भीमबेटका की गुफाएं